नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बिंदल ने ये इस्तीफा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित वायरल ऑडियो सीडी के बाद विपक्ष की ओर से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के चलते नैतिकता के आधार पर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और भाजपा पूरी तरह से बेदाग है। बिंदल ने कहा कि वायरल ऑडियो सीडी मामले की विजिलेंस द्वारा जांच की जा रही है और जांच किसी भी तरह से प्रभावित न हो, इसके लिए वे केवल उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। राजीव बिंदल ने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के संकट के दौरान भाजपा ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों को भी इसकी ओर प्रेरित किया। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन की दुकानों, खासतौर पर क्वारंटीन केंद्रों में वितरित किए जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्यों को भेजे जाने वाले अनाज में गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता। रामविलास पासवान ने कहा कि आपूर्ति के समय राज्यों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मौजूद रहते हैं। कांगड़ा जिला में आज कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आने से प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 249 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। इनमें हमीरपुर से सबसे अधिक 15, कांगड़ा से 5, शिमला से 3, चंबा से 2 और ऊना जिला से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में मौजूदा समय में 177 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 63 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। केंद्र सरकार ने पर्यटन उद्योग को एक बड़ी छूट देते हुए होटलों और आवासीय इकाइयों की स्वीकृति और वर्गीकरण की वैधता की तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटलों को 5 सितारा, 5 सितारा डिलक्स, लेगेसी, विंटेज, होम स्टे और गेस्ट हाउस जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। इस कार्यक्रम के लिए लोग 1800117800 नंबर पर अपने विचार रिकॉर्ड करवा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फॉर्म या माई गॉव पर भी लिख कर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल कर SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। चंबा जिला में स्वयंसेवी संस्था हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धाओं को 8 नेबुलाइजर प्रदान किए। संस्था के अध्यक्ष YK पुरी ने बताया कि आपातकाल में सांस की तकलीफ से जूझ रहे बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये नेबुलाइजर काफी लाभदायक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि संस्था कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभा रहे चिकित्सकों की हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 1964 में 27 मई को उनका निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सिरमौर के उपायुक्त RK परूथी ने बताया कि जिला में दूसरे राज्यों के रेड जोन से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि ग्रीन व ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन के होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है। स्वदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्ते भर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।